की क्या खबर है भाई? महाराज खबर ये है, राम और लक्ष्मण को आपका पुत्र उठा के ले गया और वो लाल मुंह का बंदर जाके पातालपुरी में पहुंच गया, तुम्हारे पुत्र को मार दिया, राम लक्ष्मण को छुटा के ले गया। चलो स्वयं संग्राम के लिए चलते हैं। अब कोई नहीं बचा महाराज, हम और तुम। चलो संग्राम, भूल जा सबको। भूमि में आ चुका है और प्रभु तो रथ पर सवार है और आपके पैर में तो प्रभु पादुका भी नहीं है, आप उससे कैसे संग्राम जीत सकेंगे? ही भाई विभीषण, सुन हो सका के कृपा निधाना, जय हो सुसदरी आना। ही भाई विभीषण, आप कहते हैं कि रावण तो एक रथ पर सवार है, वो रथ से युद्ध करेगा, लेकिन मेरे पैरों में खड़ाऊ भी नहीं है। तो विभीषण वो अधर्म की लड़ाई लड़ रहा है और हम धर्म पर हैं। धर्म की हमेशा जय होती है और अधर्म की पराजय होती है। आने दीजिए, यदि रावण हमसे युद्ध करेगा तो हम भी उससे युद्ध करेंगे। ठीक है, बोल सारे कुल नाश कर दिया तुमने। कृष्ण को मारा, चूट चूट के बदला लेना है। निशर निकर सोवट संहारे, कुंभकर्ण घन नादई मारे। तुमने मेरे भ्रात कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे पुत्र को संहारा है, सबका चुन चुन के बदला लेना है। आज पैर सबने उन्हारी, जोरन भूप बाजी नहीं जाई। जितने पैर हैं शारों के बदले आज लेने हैं। तपसी का बच्चा हो सावधान। अवश्य आज करो तुम काल हवाले, बड़े कठिन रावण के काले। आज तो मैं काल के हवाले नंबर से भेजूंगा, चिंता मत करो। अवश्य राक्षस राज, राम बचन सुन बेहसा, मोही सिखावे आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी राक्षस राज। परंतु सुनो, यदि तुम्हारे द्वारा मुझे मृत्यु प्राप्त हो तो मेरे इस मस्तक पर केवल तुम्हारा अधिकार है। रावण, चलो देखा जाएगा। तो जैसा महाज्ञानी लंका के स्वर्ण राज सिंहासन पर बैठकर भी जिसके हृदय में जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है, रावण तेरे
जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि अब उसके अंत समय आ गया है। रावण, तुम्हारे यहाँ तक शांति को जला दिया है। जिस क्षेत्र में एक मिसाइल स्तर की भांति सुरक्षा के लिए पीठ उठा सकते हो, लेकिन ऐसी अवस्था में पहुंचकर कभी शांति नहीं मिलती है। ब्राह्मणों पर आ जाएगी। तीर बनकर तू चलेगा, मैं हवा हो जाऊंगा। रोक बनकर तू चलेगा, मैं दबाव हो जाऊंगा। देखते हैं। भाई से संग्राम जीतना चाहते इस तरीके से नहीं जीते। विभीषण, फिर हम उससे कैसे संग्राम जीत सकते हैं? सुनो, रावण की नाभि में अमृत है, इसलिए आप एक काम करो, एक साथ अपने धनुष पर 31 बार चढ़ाइए। तूने सारी लंका का नाश कर दिया। बैठे रहो, बहुत जल्दी है। और रावण मर गया, भगवान का सोते नहीं आराम से। फिर भैया लक्ष्मण, रावण भैया घायल अवस्था में है। रावण एक महान प्रकांड विद्वान था, वह राजनीति एवं धर्म नीति का ज्ञाता है, इसलिए आप उनके पास जाइए और राजनीति के बारे में कुछ बातें उनसे पूछ कर आओ भैया। जो आज्ञा भैया।
लंकेश प्रणाम, लंकेश प्रणाम। हे भैया लक्ष्मण, कहिए भैया। कि आप इतनी जल्दी रावण से राजनीति की बात पूछ आए? हे भैया, कहो लक्ष्मण। मैं रावण के पास गया था, मैंने उनसे प्रणाम भी किया, लेकिन उन्होंने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। क्या ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो ब्राह्मण है। प्रणाम तो आपको अवश्य लेता, लेकिन आपने रावण से प्रणाम किस तरफ से किया था? पैरों की तरफ से या सर की तरफ खड़े होकर? उसके सर की तरफ खड़े होकर मैं प्रणाम किया था। यही आपने भूल की। वो एक विद्वान है, ब्राह्मण है, और ब्राह्मण हमेशा हमारे पूजनीय हैं। इसलिए आप जाओ और महाराज रावण के चरणों की वंदना करके, प्रणाम करके उनसे राजनीति की बात जान कर आओ। जो आ गया भैया। हेलो, 20 रुपए। प्रणाम। कहो कौन? मैं राम का छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। कहो। मैं आपसे राजनीति की बात सीखने के लिए आया हूँ। तो राज आप करोगे आपके भाई? हमारे भाई राज करेंगे। तो शीघ्र उनको लेके आओ। जो आ गया। भ्राता प्रणाम। खुश रहो भैया कि आप महाराज रावण से राजनीति की बातें सीख आए। हे भैया, कहो लक्ष्मण। मैं लंकेश के पास गया था और उन्होंने मुझसे पूछा कि राज आप करेंगे या आपके भाई? तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि हमारे भाई राज्य करेंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अपने भाई को भी बुलाकर लाइए। ठीक है लक्ष्मण, हम भी चलते हैं। चलिए। हे लंकेश, प्रणाम। खुश रहो। कहो, आपको राज करना है? जी लंकेश। तो शिक्षा पहले अपना धनुष बाण मुझे दो। देखो, ये राजनीति है। अगर अगर मैं चाहूँ तो आपको मार सकता हूँ। सुनो राम, अगर मैं चाहूँ तो आपको मार सकता हूँ, लेकिन कदापि ऐसा नहीं है। पहली राजनीति यह है कि अपना शस्त्र कभी शत्रु के हाथ में नहीं देना चाहिए, और दूसरी राजनीति यह है कि शत्रु से कम 7 कदम पीछे हट के रहना चाहिए। हे राम। कहो लंकेश। मैंने चाहा कि सुरंग को निशानी लगाऊं, नहीं कर सका। मैंने चाहा कि समुद्र में खारा पानी है और दूध की धार बहाऊं, लेकिन नहीं कर सका। मैंने जो चाहा वो ना हो सका, लेकिन जितना भी शुभ कार्य करना चाहिए, चाहे देर कितनी भी हो, कितना भी समय लगे, पर सोच समझ के कार्य करना चाहिए। यही राजनीति है राम। और जो मनुष्य इन कामों को सोच समझ के करेगा वो कभी विफल नहीं होगा। ठीक है लंकेश। मैंने सोचा था कि पिता के सामने
कोई भी पुत्र या मैं खुद न मरो, लेकिन पिता जीवित है, मेरा पूरा कुल बर्बाद हो गया। इसलिए मनुष्य को सोच समझ के और सही कदम उठाने चाहिए। यही राजनीति है राम। मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मुझे मार दो और मैं, देखो राम, मैं जीता है आप। लंकेश, जीत तो हमारी हुई। नहीं, आपके जीते जी मैंने अपने जीते जी तुमको अपनी नगरी में न घुसने दिया, पर आपके जीते जी मैं आपके धाम को जा रहा हूँ। हे राम, मेरी जीत हुई है, आपकी नहीं। मुझे एक मार दो और सीधा आपके नाम। रामचंद्र की जय। हिता हनुमान जी, कहिए प्रभु। अब आप लंका नगरी में जाइए और श्री जानकी जी को ले आइए, और मैं अपने अनुज छोटे भाई लक्ष्मण को महाराज विभीषण का राज तिलक करने के लिए भेजता हूँ। ठीक है, जो आज्ञा प्रभु, शीघ्र ही जाता हूँ। कि लक्ष्मण, कहिए भैया। आप लंका में जाओ और लंका के राज सिंहासन पर महाराज सुग्रीव को बिठाकर और महाराज विभीषण को बिठाकर उनके लिए राज मुकुट पहनाओ। जो आज्ञा भैया। छवि रामाधर और श्याम रामचंद्र की जय। हे माते प्रणाम। हे मां सीते, कहिए तात हनुमान। अब प्रभु राम और लक्ष्मण ने लंका के राजा रावण का सर्वनाश कर दिया है और उसका अंत भी कर दिया है, और मुझे आपके लिए लाने की आज्ञा दी है। ठीक है तात हनुमान, चलिए। बोल श्याम रामचंद्र की जय। हे प्रभु प्रणाम। खुश रहो हनुमान। भगवान राम कहने लगे कि मैं इस तरह से दायां अंग नहीं लूंगा, क्योंकि ये निशाचरों में रह के आई हैं। हे सीते, आपको मेरे बाएं अंग में आने से पहले अपनी अग्नि परीक्षा देनी होगी। ठीक है स्वामी, अगर अग्नि परीक्षा लेनी है तो मेरे धर्म के देवर लक्ष्मण है, मेरी लक्ष्मण अग्नि परीक्षा ले सकते हैं। लक्ष्मणी होई
धर्म के पाप की प्रगति करहु ठीक है सीती, तुम्हें अपने वहां ले लूंगा। हे प्रभु, ये वही जानकी जी है जो कि आपने मुझे दंडक बनना सौंपी थी। जब तक करो निशाचर नाशा, तुम पावक में करो निशाचर। ठीक है, वही जानकी जी है जो आपने मुझे दंडक बनना सौंपी थी। और ये अग्नि की तरह पवित्र है, जो इन्हें दोष लगाएगा वो पाप का भागी होगा। ठीक है अग्निदेव, भगवान प्रणाम। और श्यामपति रामचंद्र की जय। हे सीते, कैरन वीर दे किरण सीता लक्ष्मण यहाँ कोई न जीता। अब हम अयोध्या को वापस तो चल रहे हैं, लेकिन आप ये जगह देख रही हैं, यहाँ वीर भ्राता लक्ष्मण ने रावण पुत्र मेघनाथ का वध किया था। कुंभकर्ण रावण दो भाई यहाँ आते सुर मुनि दुखी दाई। और जो यहाँ स्थान है, यहाँ ऋषि मुनियों को दुख देने वाले अत्याचारी रावण और कुंभकर्ण का वध मैंने स्वयं किया था। यहाँ से बांधो और थापे शिव सुख धामी सीता सैती कृपा निधि सुमुखी निपराम भैया सुमुखी निपरामी। ये देख रही हैं आप, महासागर है। मैंने महाराज सुग्रीव और उनकी समस्त वानर सेना की सहायता से इस महान सागर पर पुल बांधा था। सकल ऋषि सन पाहे असीता चित्रकूट आए जगदीशा। सीते, अब हम चित्रकूट आश्रम में आ चुके हैं, जहाँ पर कि हमने 12 साल निवास किया था। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई धर बट रूप अवधपुर जाई। हितात हनुमान जी, कहिए प्रभु। आप ब्राह्मण का भेष धारण करके अयोध्या को जाओ और मेरे भाई भरत को धीरज बंधाना, उसे ये समाचार सुना देना कि आपके भाई आ रहे हैं। यदि आप नहीं पहुंचे तो भरत बहुत ही सत्य कृतज्ञ और अपने वचन का पालन करने वाला है। यदि 14 वर्ष के बाद मैं अयोध्या नहीं लौटा तो उसने मुझसे कहा था कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। इसलिए हे भाई हनुमान, कहिए प्रभु। आप जाकर मेरे भाई भरत को समाचार सुना दीजिए कि आपके भाई लक्ष्मण और सीता सहित कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। ठीक है प्रभु, मैं शीघ्र ही जाता हूँ। उधर भरतलाल सोच रहे हैं कि 14 वर्ष पूर्ण होने में सिर्फ एक ही दिन रहा है। समुझत मन कुछ भयो अपार।
हे प्रभु प्रणाम। हे प्रभु, हमारे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी कुछ ही क्षणों में अयोध्या आने वाले हैं। बड़ी खुशी की बात है। ठीक है प्रभु, आप नगर में ढोलना बजवा दीजिए कि आज राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या वापस आ रहे हैं। और श्याम रामचंद्र की जय। क्या समाचार है? राम लक्ष्मण आ रहे हैं। क्या राम लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके और अयोध्या नगरी आ रहे हैं? चलो उनके स्वागत के लिए चलते हैं। बोलो भगवान रामचंद्र की जय। प्रसन्न रहो बेटा राम। वशिष्ठ जी का आदेश है कि आप अति शीघ्र ही इन वस्त्रों को छोड़कर सही वस्त्र पहनो। बेटा सरयू नदी में स्नान करके और रात शाही वस्त्र पहन कर आओ। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। और अब शीघ्र आओ क्योंकि 14 साल बाद आई अब ये घड़ी। हाँ, अरे घरी आई गई लक्ष्मण राम, पुरी में आनंद। अरे बात को चलना पूछने लगी, कहो की बात। लक्ष्मण
कबे बे प्रेमी को आयो दीदी समस्त संत मंडली एवं ब्राह्मण मंडली को सर झुकार कर सिंहासन ग्रहण करो। सोच ही बिलों की हरती पे पारी बारे बारे आरती उतारी रामी राजी बैठे तीनों का हरे दीदी भाई कहे सब तो सभी तिलक करते हैं। अयोध्या में राम लहरों सभी मना रहे हैं खुशियां। सभी लोग बैठ जाओ, ऐसी बात नहीं है। माता बहन जो भी है, जिसने भी वनवासी रूप में राम को देखा है वो आज रात तक में भगवान राम को नहीं देखेंगे, उनमें बहुत भारी पाप पड़ेगा।